तो क्या नीतीश कुमार के हाथ से छिन जाएगी सीएम कुर्सी? क्या सम्राट चौधरी होंगे एनडीए का सीएम चेहरा? क्या नीतीश कुमार के साथ होगा शिंदे वाला खेल? दर्शकों, नायब सिंह सैनी के एक बयान ने नीतीश कुमार की धड़कनों को तेज कर दिया है। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ भरे मंच से गृह मंत्री अमित शाह ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे या नहीं, इसका फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा, तो वहीं विजय सिन्हा ये बयान देते हैं कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार जिस दिन बन जाएगी, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो नायब सिंह सैनी ये वो नेता है जो मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं। इन्होंने जो बयान दिया है यह अपने आप में जेडीयू में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए जीत का परचम लहराएगा। तो क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या सम्राट चौधरी ही सीएम चेहरा होंगे? जहां एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है, नीतीश कुमार को लेकर फैसला नहीं कर रही है। ये तो कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे बैठे हैं कि बीजेपी जीतेगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी गोद में लाकर डाल देगी। लेकिन क्या ये आसान है? क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ उसे नहीं देख पाए हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी की चाल को नहीं समझ रहे हैं? तो क्या ये नायब सिंह सैनी का बयान गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर दिया गया था? नायब सिंह सैनी ने क्यों कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए जीत का परचम लहराएगा? नायब सिंह सैनी ने यह बयान क्यों दिया जब नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से आप लगातार बिहार की राजनीति को देख रही हैं, समझ रही हैं, सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ देखा जाए तो नायब सिंह सैनी ने ऐसा बयान क्यों दिया और ऐसे वक्त पर दिया है जब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नीतीश कुमार की जेडीयू ने पुरजोर तरीके से कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यह काम निकल चुका है, अब बारी है सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव की। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ शिंदे वाला खेल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर यही नजर आता है कि आखिरकार हरियाणा के ही मुख्यमंत्री के लिए ये जरूरी क्यों हो जाता है कि वो सम्राट चौधरी का नाम आगे कर देते हैं। क्या वाकई जो शुरुआत में आपने कहा कि क्या उन्हें कहलवाया गया है, क्या उन्हें ये संदेश दिया गया है कि आपको सम्राट चौधरी के सामने बोलना है? अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा नीतीश कुमार के चेहरे की सहमति को लेकर ऐलान करता तो ये दावा यहाँ पर दिखाई देता कि टूट जाती बीजेपी बिहार के अंदर नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस्तेमाल किया गया कि आप जाइए बिहार में एक संकेत दे दीजिए और नीतीश कुमार को ये चेता दीजिए कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार ने कई मौके पर एक बड़े कदम उठाए हैं, जैसे वक्फ संशोधन का मुद्दा आपने बताया। वक्फ संशोधन के खिलाफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी के कई जेडीयू मुस्लिम नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया ये कहकर कि हमें मालूम नहीं था कि ना उम्मीद हम हो जाएंगे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जहां बीजेपी के हर फैसलों से दूरी बनाते हैं, वहीं नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए बीजेपी को चेता देते हैं। तो ये नजर आ रहा है। अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने हाल ही में बयान दिया था कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, गिरिराज सिंह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, क्या लगता है आपको कि इन संकेतों के जरिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि बीजेपी जिसको भी साइड करती है उसको केंद्रीय मंत्री बना देती है, बिहार से या किसी भी राज्य से उसकी छुट्टी होना तय है। क्या लगता है आपको कि अगर उप प्रधानमंत्री या फिर केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को देने की बात चल रही है, भारत रत्न देने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है उन्हें बाहर करने का? देखिए, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर राजस्थान हो या अन्य राज्य ही क्यों ना हो जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों को चर्चाओं में लाया वो नाम कभी उस पद तक बैठ ही नहीं पाया। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता 2023 के चुनाव परिणाम के बाद।
ये बड़ी बात है कि उनकी जगह यहाँ पर मोहन सिंह यादव आ जाते हैं, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, भजनलाल शर्मा आ जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में देखेंगे प्रवेश वर्मा का नाम देखा जा रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता आ जाती हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद इस बात को भांप लिया है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार बिहार में वक्फ संशोधन के मुद्दे पर उनकी ही पार्टी के नेताओं का इस्तीफा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ये बात को भाप गए हैं, तभी बीजेपी की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं कि कभी आपको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, कभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बीजेपी के ही नेता क्यों उत्साहित है नीतीश कुमार को सम्मान देने के लिए? क्या जेडीयू पार्टी उन्हें सम्मानित नहीं करना चाहती? इसका मतलब है कि सम्मान की बात नहीं है, पद छीनने की बात है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर देने का मतलब है कि आप केंद्र में चले जाइए, आपको मिले अच्छा, ना मिले। नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? अगर उन्होंने जरा भी चालाकी दिखाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर मैं जिक्र करना चाहूंगी। सम्राट चौधरी ने एक वक्त पर कहा था कि मैं यहाँ पर जो साफा बांधा हुआ है मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से नहीं हटा देता। लेकिन बीच के ही कुछ दिनों में हमने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश में जाकर वो अपना मुरेठा भी खोलते हैं, अपनी कसम को भी तोड़ते हैं। क्या ये कसम इसलिए तोड़ी गई है कि क्योंकि वो तैयार हो गए हैं? और ये स्क्रिप्ट क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को दी गई है कि आप बोलिए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कि आलाकमान ने तय कर लिया है कि सम्राट चौधरी की कसम खाली नहीं जाएगी। सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया था वो अब सिद्ध होगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब सम्राट चौधरी को मिल जाएगी। देखिए, इसमें एक और खेल भी हो सकता है इस मुद्दे पर, जहां जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बोल रहे हैं, जहां जेडीयू के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। नीतीश कुमार हैं तो निश्चिंत हैं हम, नीतीश कुमार हैं तो बिहार की जनता निश्चिंत है, यानी कि ये दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार ही होने चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फैसला करते हैं, इस पर लल्लन सिंह जैसे मंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं देते हैं। लल्लन सिंह संसद के अंदर वक्फ का समर्थन करते हैं, संशोधन बिल का। नीतीश कुमार के बजाय उनकी प्रगति यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि बीजेपी की बैठकों में शामिल होते हैं। वक्फ की बैठक होती है बीजेपी के जरिए, उसमें भी लल्लन सिंह देखे जाते हैं। तो क्या यहाँ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री और लल्लन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट जाए, नीतीश कुमार के सांसद भी टूट जाए और लल्लन सिंह ने जो जिम्मेदारी निभाई उसका उन्हें उपहार मिल जाए, उप मुख्यमंत्री के तौर पर? इसलिए सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है। तो ये बड़ा खेल बिहार में हो रहा है जिसकी भनक नहीं लग पा रही है, लेकिन इन स्क्रिप्ट के जरिए ये दावा जरूर किया जा रहा है कि हौले हौले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी से अब उनकी छुट्टी करवाने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त सवाल बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की नजर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उस कुर्सी पर है, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीता और सत्ता भी चलाई। लेकिन काफी मुशक्कत के बाद जहां कई राज्यों में बीजेपी ने अपने सहयोगियों का निपटारा कर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार का निपटारा नहीं कर पाई। लेकिन नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक दौर के कहीं ना कहीं आखिरी पड़ाव पर हैं, और इसको देखते हुए बीजेपी चाहती है कि अब जो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है अपने हाथ में ले ली जाए, जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली जाए। नीतीश कुमार के इशारे पर कोई काम ना हो, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। फिलहाल देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर ये तमाम जो चीजें हैं, जो सवाल हैं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी, नायब सिंह सैनी, अश्विनी चौबे या फिर गिरिराज सिंह, बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं, विजय सिन्हा, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और इससे सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में माहौल बना चुके हैं या उनके खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज।